हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर है ये। इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इसके ब्रांचेस क्या है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स को पूरा डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट ड्रग और दूसरा बॉडी के बारे में। ठीक, और इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शंस, उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं। कंप्लीट स्टडी स्टडी बिटवीन ड्रग एंड बॉडी। ठीक है, ऐसा साइंस जिसमें हम ड्रग और बॉडी का क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बॉडी। तो ड्रग उसे कहते हैं जिसे आप डिसीज को ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। द थिंग्स विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज नोन एज ड्रग। ठीक है, तो कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स दिखते हैं, क्या इफेक्ट्स, उसको बोलते हैं ड्रग एक्शन। ठीक है, आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ले रहे हो, वो ड्रग आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट दिखा रहा है उसको बोलते हैं ड्रग एक्शन। और जब वो पर्टिकुलर ड्रग आपकी बॉडी में जाता है तो वो ड्रग का क्या क्या चेंजेस आता है, उस ड्रग में चेंजेस इन ड्रग, ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है। पहला, ड्रग का आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट मिल रहा है, और दूसरा आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर ड्रग जाने के बाद उस ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रही है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रही है, ये भी इंटरेक्शन के अंदर ही आता है। तो इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं? पहला, चेंजेस इन ड्रग, और वो भी फिजिकल, एंड दूसरा केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। और दूसरा इंटरेक्शन क्या है? ड्रग एक्शन। ठीक, तो फार्माकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं ड्रग और बॉडी का इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। और उस इंटरेक्शन में पहला, उस पर्टिकुलर ड्रग का हमारी बॉडी में क्या एक्शन मिल रहा है, क्या इफेक्ट मिल रहा है, और दूसरा उस पर्टिकुलर ड्रग में सेल्फ क्या चेंजेस आ रहा है हमारी बॉडी में जाने के बाद। तो इसको स्पेसिफिक नेम है, एक एक लाइन में डेफिनेशन है, उस इंटरेक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग पहला फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, दूसरा इंटरेक्शन कहलाता है फार्मेको डायनेमिक इंटरेक्शन। ठीक है, दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स आपको नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, वो पर्टिकुलर ड्रग हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रही है और मूव करने से क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो इसको एक लाइन डेफिनेशन अगर दें तो व्हाट डज बॉडी टू ड्रग, जब आप किसी ड्रग को लेते हो तो वो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में 75+% लिक्विड है। ठीक है, उस लिक्विड में वो पर्टिकुलर ड्रग जाता है। टेबलेट अगर लेते हो तो टेबलेट वाटर को एब्जॉर्ब करके टेबलेट ब्रेक होता है, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, उसके बाद वो डिसोल्यूशन होता है उसका, फिर उसके बाद उसका
एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो चेंजेस आ रही है, तो इन सारे चेंजेस को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे चेंजेस है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में हम पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन की स्टडी करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में वो पर्टिकुलर ड्रग क्या इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक, तो इसको सिंगल लाइन डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक का, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। वो ड्रग हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, तो क्या करता है? ड्रग एक्शन शो करता है जिससे हमारी बॉडी में इफेक्ट मिलते हैं। ठीक, तो इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वांटेड इफेक्ट और दूसरा अनवांटेड इफेक्ट। ठीक, दो ही टाइप के इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाता है ड्रग, पहला वांटेड और दूसरा अनवांटेड। ठीक, तो वांटेड इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा, इसी को डिजायर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट, और दूसरा अनडिजायर्ड इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट या अनडिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा इफेक्ट जो आपको चाहिए। सपोज आपके बॉडी में आपको फीवर आया है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आप कौन सी ड्रग लोगे? ऐसी मेडिसिन लोगे जो आपके बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को कम कर सके, एंटीपायरेटिक। ठीक, तो अगर वो ड्रग आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसा इफेक्ट जो आपको चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आप कौन सी ड्रग लोगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लोगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव का काम क्या होना चाहिए? क्या डिजायर्ड इफेक्ट होने चाहिए? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करे। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसा ड्रग जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम कर दे, तो वो सारे के सारे डिजायर्ड इफेक्ट है जो आपको चाहिए। तो पहला एक्शन तो ये हो गया, ड्रग इस टाइप के एक्शन दिखाते हैं। और दूसरा इफेक्ट है अनडिजायर्ड इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट बोलते हैं, ऐसा इफेक्ट जो आपको चाहिए ही नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते उस ड्रग से, लेकिन फिर भी वो ड्रग पर्टिकुलर इफेक्ट देता है। तो अनडिजायर्ड इफेक्ट में बहुत सारे टाइप से, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं दो ही टाइप आपको बता रहा हूं। पहला साइड इफेक्ट, दूसरा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट में ऐसा इफेक्ट जो आपको चाहिए ही नहीं लेकिन फिर भी वो इफेक्ट आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर ड्रग देता है। जैसे आपने किसी टेबलेट को लिया, तो वो टेबलेट जब तक आपकी बॉडी में है, जब तक वो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो थेरापेटिक विंडो के अंदर है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम तक वो ड्रग आपको हेडेक कराएगा, नोजिया लगेगा, वोमिटिंग होगी। ठीक है, ये सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जो टॉलरेबल होते हैं, मीन्स आपको लॉन्ग टर्म डिसीज कॉज नहीं करते। मीन्स वो ड्रग आपकी बॉडी में जब तक है तभी तक आपको नोजिया लगेगा, वोमिटिंग लगेगा, ठीक है, हेडेक लगेगा। अगर वो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बिलो थेरापेटिक लेवल होता है तो आपकी बॉडी में वो साइड इफेक्ट, वो इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। और दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट, ये सर्वाइवल को खतरा नहीं करता है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होती है जिसमें आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर इफेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपके बॉडी के सेल्स में किसी भी टाइप का डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सेल्यूलर डैमेज बोलते हैं। लिवर सेल को अगर सिरोसिस कॉज कर दिया, लिवर सेल को एक सिरोसिस होता है जिसमें लिवर सेल डैमेज होता है। हार्ट के सेल्स को इफेक्ट कर दे रहा है, कार्डियोटॉक्सिक। नेफ्रॉन को अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज, पर्टिकुलर ड्रग नेफ्रॉन पे किसी भी टाइप का इफेक्ट शो कर दे रहा है जो आपको चाहिए ही नहीं, जिसके कारण से नेफ्रॉन की इफिशियंसी कम हो जाएगी या नेफ्रॉन काम करना बंद कर देगा, उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। ठीक है,
नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं ऐसे ड्रग को। तो ऐसा ड्रग का वह इफेक्ट जो आपके सेल के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जिससे और कोई दूसरी डिसीज हो सकती है, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो फार्माकोडायनेमिक में हम ड्रग के एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कंप्लीट, और उसमें भी दो टाइप के एक्शन, पहला डिजायर्ड इफेक्ट और दूसरा अनडिजायर्ड इफेक्ट। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर ड्रग के एक मूवमेंट की स्टडी होती है, उसके काइनेटिक्स की स्टडी होती है। तो ड्रग जब आपकी बॉडी में जाता है तो चार टाइप का मूवमेंट होता है। पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा एक्सक्रीशन। ठीक, जिसको हम शॉर्ट में ADME बोलते हैं, ADME। किसी पर्टिकुलर ड्रग का कंप्लीट स्टडी हम उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के टर्म्स में करते हैं। इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, और फार्माकोलॉजी के इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर आप ड्रग लेते हो, क्या लेते हो, सपोज टैबलेट, तो फिर से टैबलेट आपके स्टमक में जो लिक्विड है और उस लिक्विड में वाटर है, उस वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वाटर को एब्जॉर्ब करके वो ब्रेक डाउन होता है, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, और फिर वो आगे चल के सॉल्यूशन बना लेता है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, जब तक के कोई ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा डिसोल्यूशन के थ्रू, तब तक के उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अब होगा क्या, ड्रग आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड पे ड्रग मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा लिक्विड के फॉर्म में बदलने के बाद, ठीक, जिसे पैसिव डिफ्यूजन हम बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल्स के अंदर, इनसाइड दी सेल्स, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये है आपका एब्जॉर्प्शन साइट। ठीक, एब्जॉर्प्शन साइट से ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जब जाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मैक्सिमम ड्रग जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जैसे ब्लड में हो गया ड्रग का, तो उसके बाद होता है उस ब्लड में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, उस ब्लड से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के साइड पे होता है। मींस ब्लड के थ्रू ड्रग जिस सेल्स पे एक्शन दिखाना है उस सेल्स तक के डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ड्रग का केमिकल चेंजेस होता है। सपोज कोई ए ड्रग है, ठीक, तो वो सी और डी में टूट जाएगा। कोई ए ड्रग है, बी के साथ इंटरेक्ट करके वो सी प्लस डी डेस बना लेगा। तो मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग इनसाइड द बायोलॉजिकल फ्लूइड नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, केमिकल चेंजेस होगा। तो ये केमिकल चेंजेस दो तरीके से हो सकता है। केमिकल चेंजेस होने से पहले ड्रग अपना एक्शन दिखा देगा, ठीक, एक्शन दिखाने के बाद वो मेटाबॉलिज्म होगा, या तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो पर्टिकुलर ड्रग एक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ड्रग किस टाइप का है। एक्टिव फॉर्म में है तो वो एक्शन दिखाने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, इनएक्टिव फॉर्म में है तो पहले वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तब वो एक्शन दिखाएगा। और जब आपकी बॉडी में उस ड्रग का काम खत्म हो जाता है, एक्शन दिखा लेता है वो ड्रग, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद उस ड्रग का शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। उस निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ड्रग का बॉडी से बाहर होना एक्सक्रीशन कहलाता है, जिसमें मेजर पाथवे है
रीनल एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन के थ्रू वो पर्टिकुलर ड्रग आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। और भी बहुत सारे रूट है, जैसे स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू निकल जाता है ड्रग, बहुत सारे हैं। अल्कोहल है जो ब्रीथ के थ्रू निकल जाता है, मिल्क के थ्रू निकल जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। इसके अलावा फीकल मटेरियल के थ्रू भी हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है। बट रीनल एक्सक्रीशन इज अ मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फार्माकोलॉजी में कितने ब्रांचेस हैं, क्यों हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन of pharmacology subject and their branches. Thank you so much for watching. Have a nice day.